नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है आपके पसंदीदा बुलेटिन महारो राजस्थान का। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज कांग्रेस के महामंथन से। शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। आज महामंथन का दूसरा दिन और इस दौरान उदयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग के विधायकों से सीधा संवाद किया गया। पीसीसी में कुछ विधायकों ने मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए हैं, तो कई विधायकों ने चौथी बार अशोक गहलोत को सीएम बनाने की मांग भी उठाई। और इसी दौरान इस 1-to-1 संवाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा मौजूद रहे। तो 3 संभाग के विधायकों से आज संवाद किया गया है। कई विधायकों ने चौथी बार गहलोत को सीएम बनाने की मांग की है रंधावा से। और इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही सुखजिंदर सिंह रंधावा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। तो कई विधायकों ने मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और ये मांग की है कि इस तरह के मंत्री हटाए जाने चाहिए जो भ्रष्टाचार में लगातार पूरे संलिप्त रहे हैं। आज 3 संभागों के विधायक मिलने के लिए पहुंचे थे, मुलाकात उनसे की गई है। बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, ये 18 अप्रैल को अगर हम देखें तो कांग्रेस का जो मंथन है वो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, ये तमाम जिले यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 संभाग आज कवर किए गए हैं। मेवाड़ की बात करूंगी। मेवाड़ से कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। राजस्थान सरकार की जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ पूरे राजस्थान को मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दोबारा 2023 में कांग्रेस की सरकार बनी। मेवाड़ में 9 सीटें हैं। पूरे उदयपुर जिले की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि संभाग बदल गया है, बांसवाड़ा अलग संभाग हो गया है। निश्चित रूप से हमारी ज़्यादातर सीटें कांग्रेस पार्टी को ही मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार की कार्यशैली आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री की है और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज जमीनी पे काम कर रहा है, तो हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे और रिजल्ट हम आपको 23 में बताएंगे। धन्यवाद। जो वक्त गुजर जाता है उसको याद नहीं करना, ठीक है? वो यहाँ बाहर निकलना, वो अंदर के फिर भी वो बात पार्टी की क्या तैयारियां हैं? पार्टी की सब तैयारी है बिल्कुल। मेवाड़ में क्या रहेगा? उदयपुर में 2 ही सीट जीत पाए आप 9 में से पिछली बार, इसलिए इस बार मेवाड़ तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है सत्ता का। उदयपुर जिले में दो जीते थे, अब दूसरे वाले 2 जीतेंगे, हम दूसरे जीत जाएंगे। देखो, हर राय को मीडिया के माध्यम से करना भी कोई ज्यादा समझदारी नहीं। आज प्रदेश हित के अंदर क्या चीज है वो हम लोगों को करनी चाहिए। राजस्थान के अंदर 0 टॉलरेंस रहा है करप्शन के लिए। पहले वाली सरकार करप्ट थी। करप्शन के संदर्भ के अंदर आज देश में क्या स्थितियां हुई हुई है, संस्थाओं में क्या स्थितियां हुई हुई है, कोई भी देश का जागरूक नागरिक अगर जानना चाहे तो उसको उत्तर मिल सकता है। ये चेहरा क्या होना चाहिए इसकी राय मीडिया के माध्यम से नहीं दी जाती। ये जो हम लोगों की डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम लोगों का हक और अधिकार दे रखा है। जैसे हम लोगों ने एमएलए का जो हक और अधिकार था, हमारा अधिकार हमने उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्षों को दिया कि जिसको भी वो निर्णय लेंगे वो हमारा मुख्यमंत्री होगा। देखिए, राजस्थान के मतदाता कांग्रेस को जिताने के मूड में है, बस शर्त है कि उनकी भावना को हम आदर करें। और ये बात तो सही है, करप्शन में कुछ मंत्री बहुत आगे बढ़ चुके हैं। ये मुख्यमंत्री जी की मजबूरी है, कमजोरी है कि वो उनको हटा नहीं पा रहे, इसलिए थोड़ा सा कि ये हमारे लिए माइनस पॉइंट है। बाकी कांग्रेस मजबूत है, मतदाता कांग्रेस को चाहते हैं। कमजोरियां दूर कर दी तो कांग्रेस राजस्थान में शासन करेगी। देखिए, कुछ मंत्री तो चोटी से लगा करके पांव की अंगूठे तक रंगे हुए हैं। कुछ मंत्री अपने पावर का दुरुपयोग करके बीजेपी वालों का साथ देते हैं, बोर्ड में उनको दिलाते हैं। ऐसे लोग कांग्रेस में आगे बढ़ने से हम कमजोर हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर इस वक्त की। रामप्रसाद सुसाइड केस मामले को लेकर के गतिरोध लगातार बरकरार है। करीब 30 घंटे बाद भी रामप्रसाद का शव अभी तक नहीं उठाया जा सका है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर परिवार अड़ा हुआ है। सरकारी नौकरी, आर्थिक सहायता की भी मांग है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की मौजूदगी में एक तरफ धरना चल रहा है, सीआईडी सीबी से जांच करवाने की परिजनों की ये मांग। और इसी बीच
डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने यह साफ किया कि उनकी मांग है कि कम से कम मंत्री नहीं तो बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और परिवार जो भी कहेगा वे उनकी मांग को आगे पहुंचाएंगे। तो सोमवार को जयपुर में हुए इस पूरे प्रकरण को लेकर रामप्रसाद सुसाइड केस में हंगामे के बाद बड़ा एक्शन हुआ। पहले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की अगुवाई में धरना दिया गया तो वहीं हेरिटेज नगर निगम की ओर से सीएम की तरफ से सख्त हिदायत के बाद कार्रवाई की गई है। लेकिन सवाल इंसाफ का है, ये खास रिपोर्ट देखिए। रामप्रसाद सुसाइड केस में बड़ी कार्रवाई। एक मंजिला यहाँ पर जो मकान बनाया था उसको नहीं बनाने दिया जा रहा था और उसी से वो तंग आकर उसने आत्महत्या करने का फैसला लिया और उसने आत्महत्या से पहले जिस तरीके का उसका वीडियो आया तो उसने कई यहाँ पर सवाल खड़े कर दिए। आरोपी के अवैध होटल पर चला बुलडोजर। पट्टा होने के बाद भी घर नहीं बनने देने का आरोप। बार बनाया इन्होंने, रेस्टोरेंट भी नहीं बियर बार बनाया सर, लेकिन इन्होंने छोड़ दी ना मंदिर की जमीन। फिर भी इनको पता नहीं चलेगा था और ये नारे ना इसमें चलपेटा था वो जमीन में इनका। इन्हें यहाँ पे गेट भी बना हुआ था मंदिर का, इन्होंने मंदिर का गेट बंद करा दिया। ये कहानी प्रदेश के किसी सुदूर इलाके की नहीं बल्कि राजधानी जयपुर की है। ये दर्द है राजधानी जयपुर के एक परिवार का। हमारे को न्याय चाहिए, बस न्याय और कुछ ही नहीं। मेरे पापा बहुत परेशान थे, बहुत। मैं खुद मिला था उनसे दिन रात को, ऐसे तो बिल्कुल चुपचाप इंसान। आपकी माँ कहाँ है? माँ की कैसी? मेरी माँ पैरालाइज है, आधी बॉडी, उनकी ये हाथ और ये पाँव काम नहीं करता। इस परिवार के मुखिया को इसलिए अपनी जान देनी पड़ी क्योंकि उसके पास जमीन के कागजात होने के बाद भी इलाके के दबंग लोग उसे घर नहीं बनाने दे रहे थे, जबकि उसकी जमीन के पास ही अवैध होटल का निर्माण धड़ल्ले से चल रहा था। ये कार्रवाई एक औपचारिकता है। ये मकान टूटना या ये बिल्डिंग टूटना कुछ नहीं। एक गरीब जब आत्महत्या करता है तो उसका परिवार लूट जाता है। उस परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है। उस परिवार का मुखिया जब चला गया तो उस परिवार को पालने वाला कोई नहीं। इससे परेशान होकर जब रामप्रसाद ने आत्महत्या कर ली तो हंगामा मच गया। खास बात यह भी थी कि मरने से पहले रामप्रसाद ने अपने वीडियो में सुसाइड के लिए जिम्मेदार लोगों का नाम साफ तौर पर लिया था। हंगामा मचा। किरोड़ीलाल मीणा के साथ बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठ गए। प्रशासन हरकत में आया। हेरिटेज निगम के अफसरों ने आरोपी के अवैध होटल पर कार्रवाई शुरू कर दी, जहां उन्हें स्थानीय लोगों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ा। जिस कारण से अवैध निर्माणकर्ताओं ने, मंत्रियों ने इनको धमकाया है, जिससे इनको मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ी। ऐसे सभी मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए, चूंकि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति हो। और प्रधानमंत्री आवास योजना में इनको मकान दिया जाए, पट्टा इनके पास में है। आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। सुसाइड करने वाला रामप्रसाद और उनका परिवार चांदी की टकसाल काले हनुमान मंदिर के पास रहता था। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर ही उसकी जमीन है। इस जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। मृतक खुद की जमीन पर मकान बनवाना चाहता था। आरोप है कि इलाके के कई दबंग लोग उसे मकान बनाने के लिए बार बार रोकते थे। जमीन के सभी डॉक्यूमेंट होने के बाद भी उसके घर के बाहर गार्ड लगा दिए गए थे ताकि काम नहीं करवाया जा सके। इससे परेशान होकर रामप्रसाद ने सोमवार सुबह फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। परिवार की ओर से दी गई शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में 8 लोग नामजद हैं। हालांकि अब कार्रवाई शुरू हुई। मृतक की जमीन के पास के अवैध होटल को हटाया गया है, लेकिन क्या परिवार के लोगों को इंसाफ मिलेगा? सवाल है कि क्या रामप्रसाद को सुसाइड करने के लिए मजबूर करने वालों को सजा मिलेगी? रोशन शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। तो वहीं रामप्रसाद सुसाइड केस में महेश जोशी ने सफाई दी तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इस पर पलटवार किया। क्या कुछ कहा गया, देखिए। और महेश जोशी ने जैसा वो बताते हैं कि उनका अपमान किया, धक्का मुक्की की, उसके कारण मतलब मुख्य रूप से महेश जोशी द्वारा उनको जो प्रताड़ना दी उसके कारण वो डिप्रेशन में आ गया
और मौत को गले लगा लिया। क्या महेश जोशी ये कह रहे हैं कि राम प्रसाद मेरे पास नहीं आए? विवाद की परिस्थिति में काम रुकवाना आम बात है, कोई भी जनप्रतिनिधि यही करेगा। काम रुकवाया ताकि कागजों की जांच हो सके और जो सही है उस पार्टी के साथ में आए। आत्महत्या को कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। न कोई ये चाहता है कि कोई आत्महत्या करे, लेकिन फिर भी स्वर्गीय राम प्रसाद जी ने की। अगर ये स्थिति उल्टी होती, काम वहां नहीं रुकता और पुजारी परिवार में से कोई ऐसा कदम उठा लेता तो वो भी और खतरनाक होता। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात पेपर लीक की। सीनियर टीचर पेपर लीक केस में अब आंच आरपीएससी तक पहुंच गई है। मामले की जांच कर रही एसओजी ने आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा समेत 3 लोगों को डिटेन किया है। देखिए आखिरकार ये